आप सभी ने देखा कि हम लोग लीनियर इक्वेशंस के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें सीख के आए हैं पहले से। अब हम ये जानते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमने बार बार बात करी कि यूनिक सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक, नो सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन में इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है भैया मिलेगा सॉल्यूशन, लेकिन कैसे मिलेगा सॉल्यूशन ये तो बताइए। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा अब यही हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन ढूंढने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं भाई? दो तरीके, ठीक। तो सबसे पहला तरीका यहाँ पर हमें ये देखना है, सबसे पहले तरीकों को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले तरीके को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट मतलब किसी चीज को वहां से हटा देना, ठीक, एलिमिनेट कर देना, वो वहां पर अब रहेगा ही नहीं। जैसे आप लोग ने कोई रियलिटी सीरियल्स देखे होंगे तो वहां पर क्या होता था, एक राउंड होता था एलिमिनेशन राउंड। उस एलिमिनेशन राउंड में क्या होता था, वो एलिमिनेट हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ एलिमिनेशन है। तो एलिमिनेशन क्या करना होगा, हमें किसी न किसी चीज को हटाना होगा और तब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं आगे। तो अब यहाँ पर हम इसको सिर्फ इसका फंडामेंटल चीज आपको सिखाना चाह रहे हैं, कुछ बेसिक बातें जो हमें आगे जब हम उसके एग्जांपल्स लेके समझाएंगे तो वो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात एलिमिनेशन, हमने अभी बात करी। एलिमिनेशन मतलब किसी को हटा देना, वहां से एलिमिनेट कर देना, ठीक, उस जगह से। तो अब यहां पर सबसे पहला स्टेप, जब भी दो इक्वेशंस आपके पास रहेंगी तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या डिसाइड करना है कि भाई हटाना किसको है। तो सबसे पहली चीज तो यही डिसाइड करेंगे ना कि आपको हटाना किसको, एलिमिनेट किसको करना है। तो लेकिन यहाँ एलिमिनेट हम किसको करेंगे, हम यहाँ एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे दोनों इक्वेशन से। अगर दोनों इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो समझ में आया कि पहला स्टेप क्या है, किसी वेरिएबल को डिसाइड करना कि किसको एलिमिनेट करना है। अगर किसी को एलिमिनेट करना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पर वेरिएबल डिसाइड करना होगा। तो हमने वेरिएबल तो डिसाइड कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा किसी चीज़ को एलिमिनेट करने का, तो दूसरा स्टेप ये होगा कि उसके कोफिशिएंट्स को भी बराबर लेके आए। अगर उसको एलिमिनेट करना है और एक छोटा एक बड़ा है तो नहीं होगा, ठीक। एलिमिनेट कब होगा, जब वो दोनों वेरिएबल्स दोनों ही इक्वेशंस में उसके वेरिएबल, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे, मतलब जो वेरिएबल हमने डिसाइड किया किसको एलिमिनेट करना है, उसके कोफिशिएंट्स को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। या तो वो इक्वल पहले से हो तो हम डिसाइड कर लें, या तो वो इक्वल है नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक। तो अब इसको कैसे करेंगे, जैसे सपोज हमने y को एलिमिनेट करना चाहा तो y को एलिमिनेट हम तब कर सकते हैं जब हमारा b1 और b2 कैसा हो, बराबर हो। नहीं तो हम उसको एलिमिनेट ऐसे नहीं कर सकते। तो b1 और b2 को बराबर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो हमें खुद से बनाना पड़ेगा। हमने क्या डिसाइड किया, पहला वेरिएबल y डिसाइड किया, फिर हम देखें कि b1 और b2 क्या इसके बराबर है, नहीं है तो हम उसको कुछ बनाए। अब बनाएंगे कैसे, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके हम वहां पर उस इक्वेशंस को बनाना पाएंगे। हो सकता है हमें दोनों ही इक्वेशन में कोई पर्टिकुलर वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी पड़े, या तो कभी कभी हमें एक ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके काम हो जाता है, ठीक है। अब हमने दो वो देख ही लिया। अब स्टेप नंबर थर्ड आया। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहेगा, स्टेप कहेगा कि हम या तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं या तो दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर सकते हैं। ये दो ही काम हम यहाँ कर सकते हैं। अगर हम दो ही काम यहाँ कर सकते हैं तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया ऐड करें कि सब्सट्रैक्ट करें। तो अब फिर से बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि कैसे डिसाइड करेंगे कि इनको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें। तो देखिए, अगर यहाँ पर b1 का जो साइन है, b1 का जो साइन है और b2 का जो साइन मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, अगर ये दोनों सेम है, कैसा है, सेम, अगर सेम साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड से या इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से। मतलब कहने का या तो b1 भी पॉजिटिव है b2 भी पॉजिटिव है, या तो क्या हो जाए भैया, या तो हो जाए b1 नेगेटिव और b2 भी नेगेटिव। सेम साइन मतलब या तो दोनों ही पॉजिटिव या तो दोनों ही नेगेटिव। तब दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन अप्लाई करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर भैया ये ना हो तो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, डिफरेंट साइन हो तो क्या होगा, अगर किसी केस में डिफरेंट साइन होगा तो क्या होगा, सपोज b1 पॉजिटिव है और b2 नेगेटिव है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर इस केस की बात हो रही है तब तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। ऐड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसका उल्टा होता है, b1 नेगेटिव है और b2 पॉजिटिव है, तो उस केस में भी हम सेम एडिशन ही करेंगे। मतलब अगर दोनों साइन डिफरेंट तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशंस को। अगर दोनों साइन सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे, हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ओके।
तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसी चीज़ को एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे ये एग्जांपल हमारा दिख रहा है आपको, 3x, ये पहली इक्वेशन है, 3x + 4y = 10। ये हमारी दूसरी इक्वेशन क्या दिया है, 2x - 2y = 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक, हमें मतलब x और y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम तो यही हो सकता है कि हम देखें क्या ये वैल्यू आएगी भी कि नहीं आएगी, मतलब हम देखें यूनिक सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये हर बार आपको नहीं देखना, मैं सिर्फ देख के बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो सबसे पहले a1 क्या है, x का कोफिशिएंट मतलब 3, a2 क्या है, सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, फिर क्या है b2 क्या है 4, और क्या है b1 4 और b2 2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों रेशियो अनइक्वल आ रहा है, मतलब हाँ यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है। ये इक्वेशन क्या देगी हमें, ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन दे सकती है। तब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस केस में अभी। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप वेरिएबल डिसाइड करो। तो मान लीजिए कि मैंने क्या डिसाइड कर लिया, इस बार डिसाइड कर लिया कि x को एलिमिनेट कराना है। किसको एलिमिनेट कराना है, x को एलिमिनेट कराना है। उस बार y को किया था, इस बार x को। अगर इस समझ रहे हैं, तो इस पहली बार हमने y को एलिमिनेट किया था, इस बार x को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ x को एलिमिनेट करके देखते हैं क्या कैसे एलिमिनेट होगा x। तो अब देखिए, तो सबसे पहला काम जब हमने डिसाइड कर लिया कि x को एलिमिनेट करना है, तो फिर दूसरी चीज़ हमें क्या करनी होती है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल ले आना। अभी इसके कोफिशिएंट इक्वल है क्या, नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, दोनों की कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। अगर दोनों की कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल ले आना होगा। अगर कोफिशिएंट इक्वल आएगा तभी बात बन पाएगी। ओके, तो चलिए, तो क्या करें कि कोफिशिएंट इक्वल आ जाए। तो क्या ऐसी केसेस में हम लोग को क्या करना होता है, इन लोगों को एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचाना, मतलब एलसीएम इनका कुछ ऐसे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर पहली इक्वेशन में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दें कि ये 6 पहुंच जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना मतलब हमें पूरी की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं कि इधर की है उधर नहीं की, उधर की इधर नहीं की, तो हम नहीं कर सकते दोनों साइड, मतलब ऐसा हम वो नहीं कर सकते, ठीक, तो गलत हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6x और 2 4 जा 8y और 2 10 जा 20 = 20। तो पहली इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6 - 6y और क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर सब 6 6 6 आ गए, ठीक है। अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो फिर हमने बताया कि अब देखिए वेरिएबल्स बराबर हो गया। पहली इक्वेशन के वेरिएबल 6 है, x का मतलब x के कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर हो गया। तो x का कोफिशिएंट बराबर मतलब 6 हो गया, और दूसरे इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 6 हो गया। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही बात याद करिए, सेम साइन, क्या बताया, सेम साइन, सब्सट्रैक्शन, डिफरेंट साइन, एडिशन। तो यहाँ ये देखिए कि सेम साइन है कि डिफरेंट साइन। तो यहाँ देखिए इस x का कोफिशिएंट +6, इस x का कोफिशिएंट +6, तो सेम साइन मतलब सब्सट्रैक्शन। अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यूज़ जो नीचे वाली होती हैं उसमें चेंज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन की 6x माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस बदल जाएगा हमारा प्लस में, माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब सोचिए ये +6 है, ये -6, सेम चीज़, +6 +6 और -6 दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट मतलब खत्म कर देंगे, मतलब 0 बन जाएंगे। तो ये 0 हो गया। तो देखिए x एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया। अब देखिए ये 8y प्लस में और ये इसका नया साइन आ गया, अब इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक, प्लस को। तो ये क्या बन जाएगा, 6y 8y, 6y + 8y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14y, 6y + 8y 14y हो जाएगा। 20 - 6 देख रहे हैं ना, ये नया साइन, इसका जो प्लस साइन था यहाँ पर जो इनविजिबल था वो नहीं रहेगा। अब इसका जो नया साइन आ गया वो माइनस आ गया। तो 20 में से 6 माइनस करेंगे तो फिर क्या बच जाएगा, 14 बचेगा, ठीक। तो 14 यहाँ मल्टीप्लाई में है y के साथ, उसको उधर भेज देंगे तो वो डिवाइड में। तो y = 14 / 14। अगर 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा, 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई 1। अगर y की वैल्यू 1 मिल गई तो अब x तो निकालना बहुत आसान है। हमें x कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं y की वैल्यू। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं रख रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 3x + 4y = 10। y की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, +4 × 1 = 10, और ये क्या बन जाएगा 3x। तो 3x = 10
4 1 जा 4 रहेगा इधर साइड। अब इस 4 को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 10 - 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3x = 6। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ, हम उसको इक्वल टू के दूसरी साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x = 6/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अच्छा, ये दोनों वैल्यू अगर आप इक्वेशंस में सेटिस्फाई करके देखेंगे तो वो इक्वेशन एकदम दोनों की दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई होगी। तो यही है यूनिक सॉल्यूशन। तो एलिमिनेशन मेथड सीखा हमने और यूनिक सॉल्यूशन को देखा कि कैसे हम यूनिक सॉल्यूशन को करते हैं। आप भी जल्दी से जाइए और 2-4 क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन के लगाइए और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।